ओम। प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, हमने सुबह एक पोस्ट की थी जिसमें हमने बताया था कि हम गंगोत्री उत्तरकाशी की ओर जा रहे हैं। तो अभी हम थोड़ी देर पहले ही उत्तरकाशी के डुंडा क्षेत्र में पहुंचे हैं, जहां हमारा यहीं रात्रि निवास होगा और प्रातःकाल करीब सुबह 9 बजे हम रानी खेत की तरफ, जो माता जी का एक विशेष दिव्य स्थान है, उस ओर प्रस्थान करेंगे। हम यहाँ पर एक ध्यान मंदिर के लिए भूमि देखने आए थे। थोड़ा अंधेरा हो गया है, जिस कारण से हम अभी आपको नहीं दिखा पाएंगे वो स्थान। तो कल प्रातः जैसे प्रभु की इच्छा होगी एक बार हम यहाँ से लाइव करेंगे और आप सबके साथ इस दिव्य भूमि का दर्शन भी आप सबको कराएंगे। यहाँ से गंगा जी निकल रही हैं, गंगा जी बह रही हैं। गंगा जी का तो उद्गम स्थान गौमुख है। तो जो भी अपडेट होगा वो हम आप सबको देंगे। दूसरी बात, एक साधक ने, सभी साधक जिसका कोई प्रश्न या जिज्ञासा होगी वो हमारे पेज पर आकर के हमें अपना मैसेज कर सकते हैं। तो हाँ प्यारे साथ को, कुछ दिन पहले एक साधक ने जिज्ञासा प्रकट की थी आत्मा और शरीर के विषय में। जब शरीर मर गया तो आत्मा मर गई, तो कहानी खत्म हो गई। तो थोड़ा सा इस विषय को 5 मिनट के लिए क्लियर कर दें। शरीर और आत्मा दोनों अलग अलग हैं। इन दोनों को आपस में जोड़ने का प्रयास नहीं करना। शरीर मरता है, आत्मा नहीं मरती। आत्मा का थोड़ा सा आपको विस्तार से बता दें कि आत्मा क्यों नहीं मरती, आत्मा है क्या, आत्मा कहाँ विराजमान है। एक छोटे से एग्जाम्पल को हमने पहले भी बताया था, पुनः से आप सबको वो एग्जाम्पल थोड़ा बता दें आत्मा के संदर्भ में। आत्मा, प्यारे साथ को, एक सागर है। सागर में एक घड़ा तैर रहा है और उस घड़े में सागर का ही जल है। अब घड़े में जो जल है वो अलग दिखाई दे रहा है, जबकि है सागर का ही जल। दोनों में कोई अंतर नहीं, जो जल बाहर वही भीतर। घड़े की दीवारों ने ये प्रदर्शित कर दिया कि जल अलग है घड़े का, और जैसे ही घड़े को तोड़ा गया, घड़ा तो टूट गया और वो जल वापस सागर में मिल गया। अब घड़े के टूटने से जल भी खत्म हो गया, ऐसा तो कह नहीं सकते। जैसे ही घड़ा टूटा, वो जल पुनः वापस अपने सागर में विलीन हो गया, मिल गया। तो इतने से संकेत से आप समझ जाएंगे कि आत्मा कभी नहीं मरती। जैसे ही कोई शरीर जन्म लेता है, पूरा ब्रह्मांड, जैसे आप परमात्मा कहते हैं, उस ब्रह्मांड का, परमात्मा का थोड़ा सा अंश इस शरीर के भीतर चला जाता है। जैसे घड़े के भीतर सागर का जल चला गया, घड़े की दीवारों ने सागर के जल को अलग दिखा दिया। ठीक इसी तरह से परमात्मा संपूर्ण ब्रह्मांड में विराजमान है, किंतु जैसे ही उसका थोड़ा सा अंश हमारे भीतर गया, जिसने हमें चैतन्य कर दिया, वो परमात्मा आत्मा के रूप में भीतर उतर गया। आत्मा ने उस शरीर को जागृत कर दिया। जब तक वो घड़ा बाहर सड़क पर था,
घड़ा गर्म था। घड़े के भीतर जैसे ही जल डाला गया, घड़ा शीतल होता चला गया। ठीक इसी तरह से ये शरीर घड़े की तरह है। घड़ा टूटा, शरीर मरा, घड़े का जल पुनः सागर में, और हमारे भीतर जो आत्मा उतरी थी, परमात्मा का स्वरूप, वो पुनः वापसी परमात्मा में विलीन। परमात्मा कभी नहीं मरता, आत्मा कभी नहीं मरती, इसलिए आत्मा को शरीर के साथ नहीं जोड़ना। इस शरीर के भीतर जो जीवात्मा है, सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, वो इस स्थूल शरीर के कर्मों का हिसाब किताब लेकर के आगे विचरण पे चली जाती है और अपने अनुसार एक गर्भ ढूंढती है, शरीर धारण करती है, फिर पुनः से उस शरीर के भीतर परमात्मा यानी आत्मा उतर आता है। किंतु आत्मा को ना तो कोई पाप लगता है, ना पुण्य, ना कोई दोष, ना कोई उसके अवगुण। आत्मा और परमात्मा इन सब से परे है। आत्मा इस शरीर के भीतर रहते हुए भी निर्लिप्त है इस शरीर से, क्योंकि आत्मा का किसी से कोई संबंध नहीं है, वो मात्र एक प्राण है। इसलिए अगर कोई साधक सोचता है कि शरीर मर गया तो आत्मा मर गई, प्यारे मित्रों, परमात्मा कभी मर सकता है? नहीं, आत्मा कभी नहीं मर सकती, परमात्मा कभी नहीं मर सकती। बस इससे अधिक तो अभी हम जवाब नहीं देंगे, क्योंकि थोड़े से थक भी गए हैं, अभी पहुंचे हैं। भोजन प्रसादम के बाद विश्राम भी होगा, और कल प्रातःकाल ईश्वर की इच्छा हुई तो यहाँ से एक पुनः लाइव होगा आप सबके लिए, और उसके बाद करीब 9 बजे हम रानीखेत की ओर कसार देवी माता के दर्शनों के लिए और ध्यान योग मंदिर की भूमि के लिए प्रस्थान करेंगे। तो जहाँ हम हैं, जिन सज्जन से मिलने आए हैं, जिनका ये स्थान है, जिनकी ये भूमि है, जो बेचना चाहते हैं, वो बहुत दिव्य आत्मा है। उनका लक्ष्य सनातन धर्म की सेवा, सनातन धर्म का प्रचार, बहुत दिव्य इंसान है। बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर के, मिल करके। और कोई साधक अपनी कोई जिज्ञासा, कोई अपना प्रश्न, कोई अपना भाव प्रकट करना चाहेगा तो आज से सीधा पेज पर ही करेगा। फेसबुक पर किसी को किसी के प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जाएगा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब अंधेरे में ही आपको एक बार चारों तरफ का दर्शन करा दें। दिखाई तो कुछ भी नहीं देगा, किंतु फिर भी आप देखेंगे। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। एक बार आपकी भेंट उन सज्जन से भी करा दें। श्रीमान जी एक बार इधर आएंगे? प्रभु जी एक बार। ये वो दिव्य सज्जन हैं जिनके स्थान पर हम आए हैं, और बहुत दिव्य पुण्य आत्मा है, सनातन धर्म के प्रेमी हैं और प्रभु से प्रेम करने वाले हैं। तो हम इनकी भूमि पर इस समय आए हुए हैं, इन्हीं के यहाँ रहेंगे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ठीक है प्यारे साहब। जी जी जी, ये सज्जन
अपने समय में बहुत उच्च कोटि की पोस्ट से रिटायर हुए हैं। वीडियो रहे यहाँ के बहुत अच्छे हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। इधर ही आएगा।